हेलो दोस्तों, हेलो। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स में। आज हम लोग देखेंगे कि जो ये नुपुर शर्मा को लेकर जो भी ये दंगे फसाद हो रहे हैं, जितने भी भारत में, बिल्कुल बहुत बेकार स्थिति कर रखी है ये कुछ लोगों ने। तो आप कुछ कहेंगे इस पर? तो वीडियो जो है वो टाइटल है प्रॉफिट मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर देश के कई हिस्सों में कुछ समय पहले यानी कुछ घंटों पहले ही विरोध प्रदर्शन हुआ है जुमे की नमाज के बाद। तो मुझे लगता है कि ये जो टिप्पणी की गई थी उस पर हम कई वीडियोज़ में बता चुके हैं, लेकिन नहीं समझ रहे हैं कुछ लोग। सरकार भी कह रही है, क्लियरिफाई कर रही है, लेटर जारी कर रहे हैं, मतलब सारी हदें हो चुकी हैं, फिर भी मतलब समझ नहीं रहे हैं। आप ये समझो कि यहाँ माइनॉरिटी को इतनी आज़ादी मिली हुई है कि वो दंगे तक कर सक रहे हैं, बताओ। और अरब कंट्रीज अरब कंट्रीज मतलब हमारे देश को जितने भी लीडर्स हैं उन्हें बताती है हमारी सरकार को कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। और अगर ये इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो अपनी बात इस तरह से मतलब इतनी आतिशबाजी या फिर झगड़ालू या फिर कह सकते हैं हिंसा हो, इतनी हिंसा करके भी मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कहीं का कोई न्याय नहीं है, मुझे लगता है। चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद में जज करेंगे। एक मिनट। ये जो पोस्टर लगा रखा है इसमें देखो कितनी बेहूदी बात लिखी हुई है। आप इससे बिल्कुल ताल्लुक़ रखेंगे तो सैम ऑन पीएम ऑफ इंडिया, सैम ऑन बीजेपी। बताओ। अरे यार सैम तो इन लोगों को क्यों? सैम तो यार तुम लोगों को करनी चाहिए, जो कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। वीडियो की शुरुआत में हमने देखा कि ये गरीब लोगों के बेचारे रोजी रोटी कमाने में कितनी मेहनत करते हैं, उनका रिक्शा जला दिया, गाड़ी फोड़ दी। बताओ कितना नुकसान। मतलब ये बहुत। चलिए वीडियो देखते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। इसमें देखो ये लिखा है गुस्ताखी रसूल सा। ये बात हम लोग भी कह रहे हैं ना कि हम अपने धर्म का आदर करते हैं, आप अपने धर्म को करिए, लेकिन एक लिमिट में रहकर। कुछ लोग होते हैं आपके धर्म में भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी को आप शायद समझते होंगे, कितनी भयंकर और बुरी भाषण मतलब बोलते हैं, कितना कट्टरता से बोलते हैं। लेकिन हम लोग कभी नहीं कहते हैं कि भैया हमारी आबादी 1.2 है तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये समझते नहीं है ना। बिल्कुल यही है ना कि जो हिंदू युवा क्या हिंदू, ये जो सारे सोए पड़े हैं ना, इसको कोई मतलब नहीं है। तो और सोए पड़े हैं वो भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर खून खराब हो, कुछ गलत हो, इनके तरह वो भी उल्लू बन जाए, एकदम मूर्खता की काम करें, तो जो क्या हो नुकसान, क्या पब्लिक का ही होगा, खुद का। बिल्कुल जो भी मतलब पढ़ा लिखा वर्ग है वो इन सब चीज़ों से दूर रहता है। आपने ये देखा होगा कि कभी दंगों में मतलब कोई भी लीडर हो, चाहे वो मुस्लिम हो या चाहे वो कभी नहीं आता है। हमेशा पब्लिक को ही नुकसान होता है। आप इस बात से ताल्लुक़ रखें। मरेंगे ये गरीबी मरेंगी। गरीब को जो ब्रेन वॉश किया जाता है वो नेताओं के द्वारा किया जाता है, इस तरह के धर्म गुरुओं के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल आइए देखते हैं दिल्ली का मामला जामा मस्जिद का, ये सहारनपुर दिल्ली मुझे लगता है मैं पहले से ही उनका जो एसोसिएशन होगा उसमें ये प्री प्लान है पहले से ही। जो हमारे मेन मस्जिद हैं जहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं, वहाँ पर हमने पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए हैं। साथ ही साथ जो इनके धर्मगुरु हैं, जो मुतवल्ली हैं, मौलाना, उन सबसे हमारी लगातार बात चल रही है और उन सब ने हमें यही आश्वस्त दिया है कि वो लोग जो भी बातें कहेंगे अपने तकरीर के दौरान अमन चैन की बात करेंगे। लोग जो इनके मुख्य जो नेता हैं उनसे भी बात हो रही है
और हमने सबको यही बताया कि जो भी मुद्दे हैं उन सब मुद्दों का न्यायालय में विचारण हो रहा है, न्यायालय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी की बात को लेकर के जैसे किसी को भड़काने या अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। एहतियात के तौर पर हम लोगों ने कल शाम जो भी संवेदनशील एरिया में है उसमें हमारे सारे पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च किया है। हम लोग ड्रोन से निगरानी रख रहे हैं, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर सारे हमारे एंटी राइट गन भी ड्रिल भी चालू रहेगा। आज का जो प्रोटेस्ट है, हमारा डिमांड है नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए। ये सीधी हम लोग मुस्लिम लोगों की डिमांड है कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए, आज ही किया जाए, ये हमारा डिमांड है। चाहते शांति, हिंदू भी अच्छे कौम है, मुस्लिम भी अच्छे कौम, लेकिन ये गलत हो रही है, वो जहाँ जास्ती हो रहा है। हम लोग सिर्फ ये अपील है सरकार से, जो भी सरकार है, मोदी रहे, योगी रहे, जो भी रहे, कोई मसला नहीं हम लोग का। हम लोग हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो गुस्ताखी रसूल हुआ है, हम लोग का मुसलमान का सिर्फ एक ही डिमांड है कि आप नुपुर शर्मा को इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए, इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए, क्योंकि इंडिया में 700 साल मुसलमान हुकूमत किया। अगर मुसलमान लोग गलत इंसान होता तो आज यहाँ पे हम लोग हिंदू मुसलमान भाई भाई होकर नहीं रहते, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम रहता, लेकिन यहाँ पे कोई मंदिर नहीं होता। लेकिन हम लोग हिंदू का बहुत इज्जत करते हैं, हिंदू हमारे अपना भाई है, हम लोग हिंदुस्तान। जहांगीर का इतिहास उठा के इन्हें पढ़ना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो ज्ञानवापी का मस्जिद वो रिसेंटली है, अगर वो इतने अच्छे होते तो मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनवाते। सही कह रहे हो ना? बात यही है ना कि आज जो फैक्ट ये बता रहे हैं ना, वो टीवी पे मतलब लाइव जा रहा है, तो उनके जो धर्म के लोग देखेंगे वो कहेंगे अरे भाई कितनी अच्छी बात कह रही है, और उसी को वो फॉलो करेंगे बगैर ये जाने कि मतलब उसके पीछे क्या हकीकत है। अब ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो इन्होंने नहीं बताया, ये बताएंगे भी नहीं। बिल्कुल बताएंगे, ये बताएंगे ही नहीं, क्योंकि मतलब इससे वो ये समझ जाएंगे जो गरीब लोग हैं, गरीब मुस्लिम लोग हैं, कि चलो हाँ कुछ गलतियाँ हमारे पूर्वज करके गए थे। औरंगजेब के ज़माने में कितने ज़्यादा नरसंहार हुआ, हिंदू छोड़ो सिख ईसाई सभी को, सिख जो उनके सरदारों के जो गुरु थे तो उनका सर कलम करा गया, उनके साहिबजादों का सर कलम करा गया। ये शायद इन्होंने पढ़ा भी नहीं, ना इनके मदरसा में बताया गया होगा, क्योंकि ये तो मदरसा के स्टूडेंट होते हैं, तो ये इन्हें हिस्ट्री तो पढ़ाई नहीं जाती है। बस वो पढ़ाया जाता है कि जितने भी लोगों काफिरों को मारो, जितना भी दुष्कर्म कर सको उतना करो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। बताओ क्या यार। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। हम माने हिंदू और माँ से मुसलमान, हिंदू मुसलमान मिल के ये देश चलेगा। इस वीडियो में काफ़ी सारे फैक्ट देखने को मिले। हैदराबाद हो, चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो, सहारनपुर हो, तो ये लोग भी कहते आए कि इन्होंने रसूल जो भी इनके होते हैं वो उसके खिलाफ जो गलत बोला है। तो यार ये अभी तक लोग कहाँ थे जो असदुद्दीन ओवैसी को
हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत सलत बोलता रहता है, जब इन लोगों को नहीं दिखाई देता है, अगर मान लो पहली बात तो ये है कि ये कोई गलती नहीं है, किसी का इतिहास दोबारा से पढ़ना कोई गलती नहीं होता है, ठीक। और दूसरी बात रही कि धर्म के या अपने पूज्य के मतलब रिस्पेक्ट आप कितनी करते हो, हमें नहीं पता आप कितनी करते हैं या करते होगे, लेकिन जितनी आप करते हो उससे कई ज़्यादा हम लोग भी करते हैं। तो जब आपको अपने धर्म का इतना बुरा लगता है, कोई आपके बारे में गलत कहता है, तो जब हिंदुओं के बारे में गलत कहा जाता है, जब ये लोग कहाँ चले जाते हैं या इन्हें सुनाई दिखाई नहीं देता है। और एक बात हम जैसे इसमें ये कहना चाहेंगे कि अब आप जो हमारे मतलब हिंदू लोग हैं वो ये बात समझ लें कि आप कभी भी कितना भी बड़ा मुद्दा हो जाए, आप अपने काम से काम रखते हैं। धर्म के मामले में अरे छोड़ो, ये तो डेली की बात है, अपने काम से काम रखते हैं, काम से काम भी रखिए। लेकिन यदि आपके भगवान या आपके किसी भी तत्व पर कोई उंगली उठाता है तो उसको बिल्कुल उसी भाषा में जवाब दें। बिल्कुल सही। मैं ये बिल्कुल सभी से अपील करता हूँ। और सब साथ ये है कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कुछ मुस्लिम्स अपनी मतलब जरा सी बात के लिए उन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा बना दिया, और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि इससे जो इंडिया की जो ऑल ओवर छवि कितनी ख़राब होगी। इससे मतलब जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आती है वो ये भी देखा जाता है कि आपके यहाँ कितना स्टेबिलिटी है, कितनी स्थिरता है, वो सब मतलब दिखाया जाता है। लेकिन ये लोग तो नहीं समझ रहे ना, ये ऊपर से पैम्पलेट्स लेके घूम रहे हैं कि सेम ऑन बीजेपी, सेम ऑन मोदी, तो वो भी नहीं। तो इसमें आपने ये चीज़ देखी, इसमें जो अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में जो कंडीशन थी उसी तरीके बिल्कुल ये भारत में भी लाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तो कोई कहीं पूछता नहीं है, वो तो जले में नमक छिड़कने का हमेशा से ही काम करा है और अब आज दिन भी वही कर रहा है। तो बिल्कुल उसी की तरह कंडीशन ये लाना चाहते हैं, मुझे तो ये लगता है। और एक चीज़ आपने नोटिस करी कि जितना भी दंगा होता है, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ, दिल्ली, कहीं का भी हो यार, जिस दिन ऐसा यहाँ मंगलवार, अगर हिंदुओं में मंगलवार को ज़्यादा मान्यता दी जाती है वैसे, तो मंगलवार के दिन लोग एक मच्छर तक नहीं मारेंगे। और ये यार किसी का सर फोड़ देते हैं ना, कोई मतलब पूजा करने के जस्ट बाद। अभी मैंने आज एक वीडियो देखा तो उसमें एक मौलाना बता रहा था कि अगर नमाज़ पढ़ने के बाद अगर सामने से कोई औरत निकल जाए तो नमाज़ ख़राब हो जाती है, कोई काला कुत्ता निकल जाए तो ख़राब हो जाती है, गधा निकल जाए तो ख़राब हो जाती है, पर किसी का सर फोड़ दो तो ख़राब नहीं होती, किसी की गर्दन काट दो बिल्कुल नहीं होती है, किसी की गाड़ी तोड़ दो, घर में आग लगा दो तो नमाज़ बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। कैसे लोग यार, ये पता नहीं, समझ में नहीं आता इन लोगों के कि किसी दूसरे का नुकसान पहुंचा के तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। और ये ज़्यादा चीज़ शुक्रवार को ही क्यों होती है यार? पूजा करने के बाद लोग अच्छा काम करते हैं, धर्म का काम करने के बाद लोग अच्छा जितना हो सके उतना अच्छा काम करते हैं, और ये लोग तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट हैं। जिस दिन ये अपने मतलब आराध्य की पूजा करते हैं, नमाज करते हैं, शुभ दिन माना जाता है, कि अच्छा दिन तो यही सबसे अच्छा होता है, जुमरात बोलते हैं जिसे, तो उसी दिन ये उल्टे काम क्यों होते हैं? मेरे हिसाब से जो समस्या है वो इनके धर्म गुरुओं में है। वो शायद उन्हें इस तरह की शिक्षा देते होंगे कि आप ये इस तरह का कुछ मतलब व्यंग करिए तो आपको मतलब जन्नत या फिर वही नूर मिलेगा आपको। तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी सिचुएशंस हो रही है, जैसे आज जुमे की नमाज यानी शुक्रवार की जो नमाज अदा करते हैं, उसके बाद इन्होंने जो किया है, ये आप समझ लो कि आपने व्रत रखा और उसके बाद आपने किसी का खून किया, उसके बराबर है। तो ये तो हमें लगता है इनके आराध्य तक वो पूजा पहुँचेगी नहीं, क्योंकि ऑल ओवर तो गॉड एक ही है ना। बिल्कुल सही। तो मेरी भी सभी हिंदू भाइयों से अपील है, ये नहीं कि आप भी इनकी तरह दंगे करो, ये करो, पर अपने धर्म के बारे में जागरूक होना शुरू कर दो, क्योंकि अगर जागरूक नहीं होगे तो ना हिंदू बचेगा और ना बचेगा हिंदुस्तान, क्योंकि इसका नाम तो कुछ और ही होने वाला है अगर यही कंडीशन चलती रही तो। क्योंकि आज आप एक स्क्रीन में 3-4 जगह की वीडियो देख रहे हो, लखनऊ, दिल्ली और ये कानपुर, सहारनपुर, तो ऐसे कैसे चलेगा? और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मेजर सिटीज़ हैं, लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता, ये ऐसे महानगर हैं, ये महानगरों में गिनती होती है। तो महानगरों की सुरक्षा व्यवस्था को ताक पे रख कर इस तरह के मतलब वो कर रहे हैं। अब मान लो इसी में अगर कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल आ जाए और टेररिस्ट आ जाए तो क्या होगा, ये समझो। जबकि ये तो डेथ तो होंगी, उसमें छवि इंडिया की खराब होगी, इन्वेस्टमेंट चले जाएगा, जो भी होना था वो नहीं मतलब हो पाएगा, उसमें मतलब
बढ़ा दिया जाएगा उसका कार्य जो भी होता है। मतलब अगर आपके यहाँ कोई अटैक या बम ब्लास्ट हो गया तो समझ लीजिए आप 5 साल पीछे चले गए। तो यही तो सिस्टम है यार, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आ रही हैं बाहर देश की, तो जब ये इतना अच्छा भारत की कंडीशन बना देंगे तो वो कैसे यहाँ करेंगे। और ये मुझे लगता है इन लोगों की यही मंशा है, क्योंकि ये नहीं चाहते भारत डेवलप करे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे, तो उन्हें जैसे रहते हैं, जैसा उनका रहन सहन है, जैसे उनके पुरखे रहे होंगे वैसे ही तो वो रहना चाहेंगे। और एक बार फिर लास्ट में मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी भारतीयों से, कि वो प्लीज़ दंगों में जो भी मतलब है इन्वॉल्वमेंट, उसमें जान लें कि हम किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपकी जो रोजी रोटी है वही बर्बाद हो जाए, आपके जो भाई बगल में हैं या वो उनकी रोजी रोटी बर्बाद हो जाए। मान लो, ये समझ लो आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, लेकिन जो गरीब होता है वो हर धर्म में होता है, हर वर्ग में होता है। तो आपके एक व्यंग मात्र से उनकी समस्या बंद हो जाएगी। मान लो कर्फ्यू लग गया या कुछ हो गया तो आप 10-15 महीना 2 महीने के लिए निवृत्त हो जाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं कमा पाएंगे, आप भूखे मर जाएंगे। जबकि रिसेंटली एग्जाम्पल है जो कानपुर में दंगा हुआ था, उसका आपने देखा कि वहाँ पे किस तरह से कार्रवाई हुई, बिल्डोजर चले, लोगों के घर चले गए, पैसे थे वो चले गए। बताओ ये सब करके मिलेगा क्या? गाड़ी फूंक कर दूसरे, हाँ अगर नुकसान करना हो तो अपना घर गिराओ, दिखाओ, अपने घर में लोगों को मारो काटो उन्हें, जब दिखाओ कि हाँ हमारी मांग करो, नहीं तो हम सारे घर में आग लगा देंगे अपने। तो ये बात होती है थोड़ी कि अपनी बात मनवाने के लिए पड़ोसी के घर में आग लगा दो यार। तो चलिए, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप द क्यू रिएक्टर्स को फॉलो करें और सब्सक्राइब कर लें। लाइक करें अगर अच्छा लगे तो। जय हिंद। And